सत्संग जो था उसका ज्ञान नहीं था। जैसे आप लोग बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग की बराबरी कुछ नहीं कर सकता। सत्संग की बराबरी सृष्टि में भगवत प्राप्ति के मार्ग में इसके बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। उनको सत्संग नहीं मिला था, इसलिए वो नरसंहार कर रहे थे, अक्षों को अंधर्वों को मार रहे थे। नहीं, जो भगवान को पा जाएगा उसके मन में ऐसा विकार उत्पन्न ही नहीं होगा। रोक दिया, वहाँ से लेके आए, राज्य किया बहुत दिन तक। इसके बाद जो है अंतिम समय जब आया तो मृत्यु रानी आई इनको लेने के लिए, ध्रुव महाराज का। तो विधान इनको पता था, नारद जी ने बताया था कि मृत्यु रानी के ऊपर पैर रख के जो है ध्रुवलोक को चले गए। मृत्यु रानी इनको छू भी नहीं पाई, स्पर्श नहीं कर पाई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। ध्रुव के ही वंश में महाराज पृथु का जन्म हुआ। महाराज पृथु का जन्म ऐसे हुआ कि इनके राज्य में एक पुत्र हुए, उनका नाम था वेन। वेन बड़ा महापापी था। तो ऋषि महर्षियों ने कहा कि अगर यह जिंदा रह गया तो सृष्टि में बड़ा नाचार दुराचार फैल जाएगा। तो उसके अंग को मथा इन लोगों ने, इनकी जांघ को मथ के उसमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो भगवान नारायण के अंशावतार थे, महाराज पृथु महाराज। और उनकी पत्नी का नाम अर्ची था। जो लड़की औरत निकली थी, कन्या, वो अर्ची थी। दोनों का विवाह हुआ और दोनों से फिर वह सृष्टि आगे बढ़ी। ये महाराज पृथु जो है पूरे इस सृष्टि को 7 खंड में रथ चला के बांट दिया। सूर्य का प्रकाश जहाँ जहाँ नहीं पहुँच रहा था वहाँ इसको 7 खंड में किया। वही 7 द्वीप बनी, जो हम लोग जम्बू द्वीप में बैठे हैं। अब उस 7 द्वीप में कहीं मंठे का समुद्र है, तो कहीं दूध का समुद्र है, तो कहीं जो है मदिरा का समुद्र है, कहीं घी का समुद्र है। ऐसे ऐसे एक एक द्वीप में बड़े बड़े समुद्र हैं। फिर महाराज पृथु ने देखा कि यहाँ की प्रजा अन्न जल नहीं पा रही है, तो पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी माता से अनुग्रह किया कि आप प्रदान करिए, अन्यथा हमको धनुष उठाना पड़ेगा। तो माता पृथ्वी ने कहा कि मैं बेन के अत्याचार के कारण मैं छिप गई थी, और यह जो औषधियाँ हैं, अन्न है, मैंने छिपा लिया था। आप धर्मात्मा राजा हैं, आप दोहन करेंगे तो मैं हर चीज़ आपको दे दूंगी। दोहन करने का मतलब जैसे हल चलाएंगे, आप बोएंगे, जोतेंगे, इसी का दोहन है ना। तो पृथ्वी ऐसे कुछ ला के थोड़ी देगी। तो भगवान ने फिर से जो है प्रजा को संतुष्ट करने के लिए वृक्ष आदि और फल फूल जितने पेड़ वृक्ष लगाए जाते हैं, औषधियाँ लगाए, तो गऊ के रूप में उनको दूहने का विधान बनाया गया है कि गऊ माता, पृथ्वी माता गऊ बनी। गऊ बन के पृथ्वी महाराज ने उनको गऊ को दूहा और औषधियों से भर गया पूरा संसार। फिर सृष्टि बढ़िया से चलने लगी, अन्न जल सब मिलने लगा। फिर इन्हीं के वंश में 2 वंश चले, एक महाराज प्रियव्रत का, एक वंश चला उत्तानपाद का। मनु वंश से ही पूरी सृष्टि है, ब्रह्मा से पूरी सृष्टि हुई, उसी में सब है, चराचर जगत है। बहुत सारी कन्याएं जो हुई दक्ष महाराज की, 60 कन्याओं में बहुत सारी कन्याएं ऐसी थी जैसे वृक्ष आदि जो कीड़े पतंगे हैं, इन सबकी उत्पत्ति उनसे हुआ है। बड़ा लंबा प्रकरण है यह। तो इन्हीं के वंश में एक राजा हुए प्राचीन रही। ये जो है पूरी पृथ्वी को यज्ञ से पाट दिया। और यज्ञ किस चीज़ का किए? यही बलि करके, जैसे बकरे का बलि करना और भेड़े का करना। पहले बलि लोग नहीं करते हैं, जिनको ज्ञान है वो बलि करते हैं। तो नारद जी ने देखा कि तो बलि करते चला जा रहा है, कह रहा है मैं यज्ञ कर रहा हूँ। तो वह यज्ञ नहीं था, नर बलि कर रहे थे। नर बलि नहीं, पशु बलि। अब वो जितने पशु बलि किए, वो पशु आकाश में सब घूम रहे थे कि कब मरेगा तो मैं इससे अपना हिसाब किताब करूँगा।
उसी समय नारद जी को दया है कि राजा प्राचीन वही को ज्ञान दे देना जरूरी है, नहीं कभी रुक पाएगा, नहीं दे रुक नहीं पाएगा, पूरी सृष्टि जो है पशु समाप्त हो जाएंगे सृष्टि में। तब वो आए महाराज प्राचीन वही के पास बैठे और उन्होंने कहा कि आप जो पशु बलि दे रहे हैं या कोई यज्ञ नहीं है? कहा नहीं मैं तो यज्ञ ही कर रहा हूँ। कहा ये यज्ञ नहीं है, ये अपराध हो रहा है, आप अपराध करते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक पुरंजनोपाख्यान सुनाया उनको। पुरंजनोपाख्यान भागवत में है। पुरंजनोपाख्यान यह है कि एक जंगल है घनघोर। उस जंगल में बहुत बढ़िया एक महल है। उस महल में एक राजकुमारी रहती है जो बड़ी सुंदर है। और पुरंजन जो है उसी जंगल में विचरण करते करते उस नगर की तरफ पहुंचा और जो राजकुमारी थी उसी राजकुमारी को देख के मोहित हो गया। तो राजकुमारी ने कहा कि हम भी आपके ऊपर मोहित हो गए हैं, यदि आप चाहें तो हमारे साथ इस नगर में रह सकते हैं प्रेम पूर्वक। अब पुरंजन उसी पुरंजनी के साथ उस नगर में रहने लगा। जो राजकुमारी थी उसका जो रक्षा करने वाला 5 फन वाला एक सर्प रहता था उसके साथ, वह उसकी रक्षा करता था। और बहुत सारे सेवक रहते थे। बड़े आराम से पुरंजन उस पुरंजनी के साथ रहने लगे। और एक दिन चंडवेग ने आक्रमण कर दिया। चंडवेग ने आक्रमण कर दिया और उस नगर को तोड़ दिया और उसकी इनकी मृत्यु हुई उसमें, पुरंजन की। अब ये पुरंजन का अर्थ आपको समझाएं क्या है। पुरंजन माने यह जीव, यह क्या है? जीव पुरंजन है। और ये शरीर क्या है? और नगर है। 9 छिद्रों वाला यह नगर है। उसमें 9 बड़े बड़े गेट लगे थे। यही वह 9 छिद्र वाला यह शरीर है। इसमें पुरंजन नाम की, वह पुरंजनी नाम की जो बुद्धि है वही पुरंजनी है। इसमें जो जीव है बैठा वह पुरंजन है। और इसके सेवक कौन है? 5 फड़ वाला सर्प इसकी रक्षा करता है। तो वह 5 प्रकार की जो वायु है शरीर में, प्राण वायु, अपान वायु, ज्ञान वायु, उदान वायु, समान वायु, यही 5 फन वाला वह सर्प है। और जिसको इसके पैर हैं ये अंधे हैं, ये सेवक हैं, सेवकाई करते हैं। ऐसे ही 2 सेवक उनके साथ चलते थे पुरंजनी के साथ। जहाँ इच्छा हो जाए चल देंगे। पैर आँख तो नहीं है लेकिन चल देंगे। पैर के पास कौन सा आँख है? कुछ नहीं है। और चंडवेग क्या है? यही आयु है। आयु एक दिन समाप्त हो जाएगी। और जरा नाम की एक उसकी बहन है। उसने जब नहीं जीत पाया तो उसने जरा नाम की बहन को लगा दिया, ऐसा करो कि तुम इस पे आक्रमण करो इस नगर पर। और जरा नाम की, जरा माने व्याधि, रोग व्याधि अगर इस शरीर में हो गया तो शरीर टिक पाएगा? यह नगर गिर जाएगा। तो पहले इसमें जरा नाम की व्याधि आई और इसको रोगी बनाया। इसके बाद चंडवेग ने आक्रमण किया अपनी सेना के साथ, काम क्रोध लोभ मोह आदि के साथ आक्रमण करके इसको और कमजोर बना दिया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खत्म हो गई और फिर मृत्यु आ गई। तो उन्होंने कहा कि मिला क्या उस पुरंजन को? नारद जी ने प्राचीन बहिर से कहा कि उस पुरंजन को मिला क्या? मिला यही उस पुरंजनी नामक बुद्धि ने जो रसास्वादन किया, इसको खा ले, इसको पहन ले, इसको देख ले, इसको भोग ले, यही ना बुद्धि करती है हर आदमी की। तो जो हमने भोग किया उससे क्या फायदा मिला? अंत समय में जाना पड़ा, कुछ नहीं मिला। तो हे राजा प्राचीन बहिर, आप जो यह बलि चढ़ा रहे हैं ये आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको भी नरक भोगना पड़ेगा और आपको जितनी बार आपने बलि दिया इन पशुओं का, आपकी भी बलि चढ़ेगी। इसलिए आप इस बुद्धि पुरंजनी नामक बुद्धि के फेरे में मत करके भगवान के नाम का जप करिए, भगवान सच्चिदानंद का ध्यान करिए, वंदन करिए उनका।
तब यह ध्यान हुआ, उनको ज्ञान हुआ कि हमने तो अपराध कर दिया। भगवान समझाए नारद जी, उनके समझ में आया बात और वह तपस्या करने चले गए। सूर्य छिपे अदली बदली और चंद छिपे दिन मावस आए, पानी की बूंद पतंग छिपे और मीन छिपे इच्छा जल पाए, भोर भय पे चोर छिपे और मोर छिपे ऋतु फागुन आए, ओट करो सत घूंघट की परिचंचल नयन छिपे न छिपाए। भगवान नारद जी ने प्राचीन भाई को बताया, चरित्र या मन बुद्धि निर्मल हो गया है तो उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। चाहे कितना भी सुंदर स्त्री हो और चाहे कितने सुंदर पुरुष हो, क्या फर्क पड़ता है। आदमी जान गया कि मिट्टी की शरीर है और उस पर चूना पेंट और पुट्टी लगाई गई है, इससे ज़्यादा नहीं है, बात खत्म। जिसको इतना होश है कि इस पर पुट्टी लगाई गई है, चाहे काला पीला लाल हरा सफ़ेद, बाकी अगर उस पुट्टी को हटा देंगे तो वही दिखेगा जो ईंटे का बना है दीवार। सबकी हड्डी से बनी है शरीर, कुछ है नहीं है। तुरंत ज्ञान होने से मोह भंग हो जाएगा। ज्ञान ने ही तो काम क्रोध लोभ मोह को मारता है, और कौन मारेगा। जब ज्ञान नहीं है तो उसमें लिपट जाता है, लिप्त हो जाता है। और जब ज्ञान हो गया तो ज्ञान बता देता है कि कुछ नहीं है, काम खत्म हो जाता है। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। उनको उपदेश कर दिया प्राचीन वही को कि प्रथम भगति सन तन करि संगा, दूसर रति मम कथा पसंदा। गुरुपद पंकज सेवा, दूसरी भगति मान, तीसरी भगति मम गुण गण, करई कपट तत्गान। बजाते रहिए। कितने साधन है, उस एक भी साधन को अगर जीव पकड़ ले मनुष्य तो उसका बेड़ा पार हो जाए। जम भजन सो वेद प्रकाशा, जमशील निरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरी कथा कहीं चल रही तो वहाँ जाके कथा को श्रवण करिए, सुनिए। गुरुपद पंकज, तीसरा क्या है, गुरु के चरणों में प्रेम हो, उनकी सेवा करिए। तीसरा भगत अमान, और अमानी रहिए, अभिमान न हो अंदर। चौथी भगत मम गुण गण, भगवान के लीला चरित्र को कहिए और सुनिए। कहीं बैठी हैं 4-6 लोग, कहीं आप लोग हैं, वहाँ भगवान के चरित्र का गान करें। भगवान सबसे इन सब चीज़ों से देखे प्रसन्न होंगे, ये बात बता रहे हैं। चौथी भगति में गुणगन करई कपट तजगान, कपट त्याग, कपट छोड़कर भगवान के गुणगान करना चाहिए। और मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, यदि मेरे नाम का आश्रय लिए हो तो उस पर पूरा विश्वास करके जपो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र में निष्ठा हो, विश्वास हो, और भजन जो है करते रहिए मेरे नाम का। छठम शील विरति बहुकर्मा, जितने भी कर्म कर रहे हैं आप जीवन में वह मेरे नाम पे सौंप दो सब, कि वह सारे कर्म भगवान के हैं, मैं केवल करता हूँ। और उसमें अपने को करता मत मानिए, मैं सेवक हूँ, भगवान का सारा काम कर रहा हूँ। पति की सेवा, बच्चों की सेवा, जो भी संसार में है, ये सब मेरे काम नहीं, भगवान के काम है, केवल मैं कर रही हूँ बस। मेरी ये सेवकाई है, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे।
अब इतने उपाय भगवान ने बताया अपनी प्रसन्नता का, अब हम आप न कर सकें तो उसमें भगवान का क्या दोष है। खाली सब कुछ छोड़ के आदमी आजकल प्रपंच ज़्यादा करता है। एक जगह जो है सभा इकट्ठा हुई कि जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। तो बहुत से लोग बहुत प्रकार से बताए कि झूठ को बहुत बताए, लेकिन किसी को इनाम नहीं मिला। एक व्यक्ति आया लुंज पुंज आदमी, कहा हम बताएं? कहा बताओ। कहा आज हमने देखा कि 5 औरतें एकदम मौन होके माला जप रही थी। तो कहा नहीं हो सकता, अगर वो 5 औरतें हैं तो पक्का बात होगी, हाँ, इसी को इनाम दिया जाए। तो प्रपंच मतलब प्रपंच में समय नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति बड़ी खराब है, इसका मन बंदर की तरह है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, एक जगह तो रुक ही नहीं सकता। हम पूजा कर रहे हैं, मन कहीं और है, समय भी जा रहा है, 1 घंटा गया उधर भगवान के सामने सब हो रहा, घंटी घड़ियाल बज रहा है, भगवान भी देख रहे हैं कि शरीर यहाँ है, मन इसका वहाँ दौड़ रहा है। अब माने से भगवान खुश होते हैं। एक बार जो है एक बगीचा था, उस बगीचा में फल के वृक्ष थे सब आम के। तो बंदर इतने थे जैसे बनारस में बंदर भरे पड़े हैं, ऐसे बंदर जाते और झुंड के झुंड सारे बगीचे का फल तोड़ देते। माली बड़ा परेशान हुआ, डंडा लेके बाउंड्री कर दिया। तो बंदर में जो सबसे बड़ा बंदर, श्रेष्ठ बंदर था, उसने कहा ऐसा करो कि अब हम लोग भी अपना बगीचा लगाएंगे और उसी में हम लोग तोड़ेंगे, खाएंगे, खेलेंगे। हाँ, तो दूसरे बंदर ने कहा कि हम लोगों को तो पता नहीं है कैसे लगेगा। कहा चलो उसी माली से पूछते हैं जो उस बगीचे को रखता है। सब बंदर गए 5-7 अपना मीटिंग करके। तो सब घबराया माली, तो कहा अरे आप घबराइए मत, हम आए हैं आपसे बगीचा लगाने की विधि पूछने। ये आम का बगीचा कैसे लगेगा वही बता दीजिए। तो माली ने कहा कि जो वृक्ष के नीचे गुठली पड़ी है, खा के सब फेंके हो, उसी के ले जाओ, बढ़िया मिट्टी में गाड़ो और इसके बाद उसी में से पेड़ निकलेगा, फिर बड़ा हो जाएगा पेड़, उसी में अपना तोड़ना, खेलना, कूदना। अब सब बंदर अपना अपना एक गुठली पकड़े ले लिए। जोता हुआ खेत था बहुत बड़ा, तो सब बंदर कहे कि यहाँ से जंप मारेंगे तो वहाँ, वहाँ से जंप मारेंगे वहाँ, इसी जगह से सब पेड़ लगाओ, और दूर सरको, और दूर सरको, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। सब बैठ गए चारों तरफ 50 बंदर। अब गुठली लेके पहले खोद खाद के उसमें गुठली डाले, फिर उसको ढक दिए, ढक के बैठे ऐसे। अब पेड़ निकलेगा, अब पेड़ निकलेगा। अब बंदर का स्वभाव 10 मिनट में तो बहुत हो गया, फिर खोद दिए उसको, देखे ऐसे ऐसे, फिर गार्जियन जल्दी हो गया, फिर बंद कर दिए उसको, फिर बैठे ऐसे। बंदर कई मिनट बैठेगा, 10 से 15-20 मिनट बहुत हो गया उसके लिए कि माली फंसा दिया हमको यार। उसको पत्थर से जो है, ईंटे से उसको खून डाले, न पेड़ था न पत्ती था, कहा देखो फंसा दिया, आज इसके बगीचे का तो मैं हालत खराब कर लूँगा। हाँ, और आफत हो गया बगीचे के माली को। तो वही स्वभाव बंदर वाला है हम लोगों का कि हम लोग सोचते हैं आज घंटी हिलाएं, काली काम फरिया जाए। आज घंटी हिलाएं, आज प्रसाद चढ़ाएं, आज बढ़िया वाली लाएंगे प्रसाद, भगवान को चढ़ाएंगे, अब तो काम बन जाएगा। ये क्षीर सागर वाला प्रभु मीठा है, 1800 रुपया किलो वाला, इसको खा लीजिए, काम बना दीजिए। वही स्वभाव है, तो बताइए कैसे काम होगा। हाँ, धीरज रखना पड़ता है। उसी गुठली में पेड़ है कि नहीं है, निकलेगा, धैर्य रखिए तब निकल जाएगा, उसके पहले निकलने वाला नहीं। आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपका सब हो रहा है, गुठली मिट्टी में चली गई है, अब उसमें से अंकुरण आएगा, आप करते रहो, देखो समय बदल जाएगा सर। लेकिन अब आज ही बदल जाए, 5 दिन बाद बदल जाए तो नहीं होगा। तो आज मनुष्य का स्वभाव इसी तरीके का है, भगवान पे भरोसा तो करता है, लेकिन इतना जल्दबाजी है परिणाम के लिए कि बस फल तत्काल आ जाए, तत्काल फल नहीं मिलते हैं। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन को बस में करे वो साधु कोई एक। तो मन ही, मन में भगवान, भगवान मन से ही, तो मन ही इस मार्ग पे उस मार्ग पे, दोनों डाल पे यही ले जाता है, चाहे सतमार्ग पे ले जाए, चाहे कुमार्ग पे ले जाए। अब मन को ही साधना है। इनके वंश में
प्राचीन वही को उपदेश किया, प्राचीन वही महात्मा हुए और जाके तपस्या करके लीन हो गए। फिर उन्हीं के वंश में जो है आपके हुए ऋषभदेव जी महाराज, ये भगवान के अंशावतारी भी थे। बहुत दिन तक 100 वर्ष तक राज्य किया, हजारों वर्ष तक। इसके बाद जो है इनके 100 पुत्र थे, उसमें से बड़े पुत्र को उन्होंने राजगद्दी दे दिया, जिनका नाम भरत है। भरत जी ने भी बहुत बढ़िया से राज्य का संचालन किया, प्रजा को सुखी किया। इसके बाद वो चले गए तपस्या में, तपस्या करने लगे। नेपाल के पास गंडकी नदी है कि अब बस हो गया, बहुत कम समय बचा है, तो भगवान का भजन करते हैं। अब भगवान का भजन करते करते एक दिन गए गंडकी नदी में स्नान करने, संध्या वंदन करें, भगवान को जल अर्घ्य दे दें। उसी समय क्या हुआ कि हिरणी जो है उसी में कूद पड़ी, सिंह ने दहाड़ मारा। उसके डर के कारण वह गर्भवती थी और उसी गंडकी नदी में कूदी। बच्चा जो है प्रसव हो गया, तो बच्चा बह के जा रहा था। तो महाराज भरत जी ने देखा कि बच्चा तो मर जाएगा, वो तो पार हो गई किसी तरीके से। बच्चे को पकड़ लिए और उसको लेके आए अपने आश्रम पे। आश्रम पर ले आए, उसका लालन पालन किए, छोटा छोटा टुकड़ा घास का डालने लगी, खाने लगी वो। अब वो कूदती, कभी इनकी गोद में, कभी पीठ में, कभी मुंह मारती। बड़ा लगाव, दुलार हो गया उनको। अब दुलार होने के नाते जो माला 10 माला करते थे, 5 पे आ गया, 5 से 2 पे आ गया। वही जो छोड़ के आए थे वह यहाँ मिल गया। अब कभी माला ही नहीं जपते, कभी ध्यान ही नहीं, बस उसी के चक्कर में दिन रात। इतना मन उनमें लीन हो गया कि भजन पूरा बंद हो गया। एक दिन ध्यान में बैठे थे और वह हिरण का झुंड निकला, उसी में वह जो है हिरण का बच्चा शामिल हो गया, चला गया। अभी जब ध्यान से बाहर निकले देखे तो हिरण का बच्चा मिल ही नहीं रहा है। उसकी याद में इतना तड़पने लगे कि जब इनकी मृत्यु आई, इनका मृत्यु हिरण के ही गर्भ से हो गया, हिरण हो गए। अंतमति सो गति, अंत में जहाँ जिसकी मति होती है उसी में उसकी गति हो जाती है, चाहे कितना बड़ा महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो। इसीलिए कहा जाता है कि भाई नाम जप करते रहिए, भजन करते रहिए, भगवान की कथा सुनते रहिए, तो अंत समय में हो सकता है कि भगवान का नाम आ जाए, रूप आ जाए, ध्यान आ जाए। जैसे इस समय भागवत में आप कथा सुन रही हैं, हो सकता है अंत समय में इसी का चरित्र आ जाए ध्यान में, कि वहाँ कथा सुन रहे थे, व्यास जी बैठ के कथा सुना रहे थे, भगवान की फोटो राधा कृष्ण की सामने थी, तुलसी मैया बगल में लगी रही, बस इतना ही ध्यान आवे और प्राण निकला तो सीधा वैकुंठ की प्राप्ति। अंतमति सो गति। अब पता चला कपट चतुराई और इसमें लगा हुआ है मन, काम क्रोध लोभ मोह में। फलनिया हमारी ले ली, दी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सासू पतो दुनिया ढिमका। तो सासू पतोहू के चक्कर में पता चला कुल काम बिगड़ गया, फिर 84 में चले जाएंगे। अंतमति सो गति। अंतमति में यह रहे कि संसार को बस तिनके की तरह पकड़िए, एकदम दांत से मत पकड़ लीजिए। ये हमारे पहले भी था, हमारे समय में है और हमारे न रहने पर भी रहेगा। तो इसको क्या पकड़ना है, इसको क्या पकड़े हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेला है बस। स्टेशन पे जाती है गाड़ी, चली जाती है, लोग बैठते उतरते, यही क्रम है। हाँ, इसको जो है निमित्त मात्र पकड़े रहिए, लोग व्यवहार में काम करते रहिए, बाकी भगवान से प्रेम, हर समय भगवान का नाम है। जो भी भगवान प्रिय हैं, कन्हैया हों, राधे कृष्ण, वृंदावन बिहारी लाल, राम जी, शिव जी, बहुत सारे भगवान के स्वरूप हैं। भगवान एक है, स्वरूप केवल अलग अलग है, उसको पकड़ लीजिए। इसी ऋषभ देव जो भरत जी के पिता ऋषभ देव थे, इन्हीं से वो मुनि वाला जो संप्रदाय चला, जिसमें लोग नंगे रहते हैं, टीवी चैनल पे आप लोग देखे होंगे, वह जो है इन्हीं के द्वारा चला। जैन संप्रदाय, जैन संप्रदाय के प्रवर्तक यही रहे ऋषभ देव जी। अब जब ये मृग बन गए तो इनको बड़ा कष्ट हुआ कि बताइए, हम निकले थे तपस्या करने कि भगवत प्राप्ति करेंगे, यहाँ तो मृग की प्राप्ति हो गई हमें। देखिए
भगवान की तपस्या कर रहे, माला जप रहे थे, लेकिन रुचि हो जाने से, केवल रुचि हो गई केवल एक मृगा में, अगर पुत्र में, स्त्री में, पति में, परिवार में आपकी रुचि बनी, उसकी याद बनी, तो फिर उसका बेटा उसकी बेटी बन के आ जाएगा। आज तक कालांतर से, जन्म जन्मांतर से यही चला आ रहा है। कभी हम पिताजी के लड़के हैं तो कभी पिताजी हमारी याद में मरेंगे तो हमारे लड़के होंगे, यही क्रम चल रहा है बस। माँ बाप बेटी बेटा, और कहीं भटक गया, कर्म बिगड़ गया तो 84 में चलेगी, कीड़ा बिच्छी इसमें जीवन निकल जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा मन संसार में रहे, और संसार में रहते हुए जीना खाना सब संसार में है, लेकिन मन भगवान में लग जाए। कि मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से गम हम तो न थे, और पहले से गम हम तो न थे, और एक से मत ले बैठे। कम तो थे, एक मुसीबत ले बैठे। तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। मिलते नहीं हो, मिलते नहीं हो, आकर के हम मिलते नहीं हो। आकर के तुम कैसे कहें देखो ये बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे।
भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुन के है प्राण है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुझे, मन खोज के भी तुझे पाता नहीं। मन खोज के भी तुझे पाता नहीं। तुम हो के उसे मन में बैठे। मन खोज के भी तुझे पाता नहीं। तुम हो के उसे मन में बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन राधे राधे दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन भी तुमको दे बैठे। आने में आइए। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, जोगेश्वर जोगी घन श्याम तुम्ही। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, जोगेश्वर जोगी घन श्याम तुम्ही। धनुधारी बने कभी, धनुधारी बने कभी मुरली बजाई। धनुधारी बने कभी मुरली बजाए। जमुना तट पर जा बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। या मोहन भी तुमको दे बैठे। कि वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को भी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन
वृंदावन की जमुना महारानी, वृंदावन के वृंदावन के जमुना महारानी, जमुना महारानी हो 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 जमुना महारानी। अरे गोता लगाने को बेचारा रावण जाने को बेचारा, राधे राधे गाने को बेचारा, रावण जाने को बेचारा, राधे राधे गाने को बेचारा, राधे राधे गाने को बेचारा, रावण जाने को बेचारा, रावण गाने को बेचारा। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। ऐसा मन लगना चाहिए भगवान में। मन जैसे बहुत अपने प्रसन्नता की चीज नहीं मिल पाती है, उसका चिंतन बन जाता है कि भगवान है, मिल जाए मिल जाए। ऐसे ही भगवान के से इतना प्रेम हो जाए कि बस भगवान का ही चिंतन लगा रह जाए हर समय, तब आनंद आएगा। हम भगवान के होके भगवान की असत्य चीज के पीछे परेशान हो जाते हैं, जबकि भगवान का अंश है, हम सच्चिदानंद के अंश हैं। इसी के नाते भगवान ने एक खेल खेला सृष्टि में कि चलिए हम अकेले हैं, एक खेल खेलते हैं। अब अपने को ही बहुत प्रकार में कर दिया भगवान ने, और उसमें सबसे बुद्धिमान जाति को बनाया मनुष्य को, ये सबसे बुद्धिमान। अब कहा कि देखो इतनी अड़चने बनाया हूँ सृष्टि में, इसका उपदेश तुम्हें भागवत गीता पुराण से मिल जाएगा। जो अड़चन तुम्हें समझ में आ रहा है मेरे पास आने में, उसका समाधान संत महापुरुष गुरु लोग और यह भागवत पुराण धर्म ग्रंथ करेंगे। इसके बाद तुमको वहाँ से उपाय मिलेगा, फिर अब तुम मेरे पास चले आना। यही खेल मैं खेल रहा हूँ। अब भगवान ने खेल दिया खेल, भगवान अकेले बचे और सब फंस गए इस माया में। जो माया का खेल खेला भगवान ने। एक बार नारद जी पहुँचे कहाँ, बैकुंठ में। वहाँ अकेले भगवान बंसी बजा रहे, कोई नहीं था। राधा रानी वृंदावन में थी, भगवान को बैकुंठ भी देखना पड़ता है भाई। तो नारद जी पहुँचे, कहे महाराज आप अकेले यहाँ कौन आपका बांसुरी सुन रहा है? कहे तो कहाँ जाएं बताओ, जहाँ कहेंगे तो वहीं चले जाएं। हम तो कहें इतने बढ़िया बढ़िया दिव्य महल आपके हैं, हर सुख सुविधा से युक्त है सब, कल्प वृक्ष के समान एक एक पौधे कल्प वृक्ष हैं यहाँ, जो इच्छा करिए तुरंत मिल जाएगा। फिर भी आपके यहाँ कोई नहीं आ रहा। कहा मैं तो चाहता हूँ कोई आए। कहा हमें समय दे दीजिए, बस मैं गया 10 दिन के अंदर मैं यहाँ भीड़ लगा दूंगा पूरा। आए महाराज। एक किसान था, हल जोत रहा था, उसको देखे तो कहीं इसी को बोले बड़ा परेशान है धूप में, इसी को ले चले बैकुंठ में, वहाँ का सुख पाएगा तो इसकी कीर्ति बनेगी। आया उससे बोले कि भैया हो गया सब कि नहीं? कहा हाँ अनाज बोल लिए हैं, खाली हो गए हैं। कहा तो बैकुंठ चलेंगे, भगवान के पास आपको ले चलेंगे। हम नारद जी हैं गुरु महाराज, वहाँ चलने के लिए तो चल देते, लेकिन अभी यही बच्चे छोटे छोटे हैं, थोड़ा बड़े हो जाएं, इन्हीं के लिए खेती गृहस्थी कर रहा हूँ, अनाज पानी हो जाए। तो कहें तब कब आए, कब चलेंगे? क्या बस 2 साल के बाद। 2 साल की और दिक्कत है। 2 साल बाद फिर भगवान आए नारद जी, फिर लड़के बच्चे बड़े हो गए थे, बोले अब चलिए। कहा नहीं नहीं अब विवाह लग गया, बस विवाह देख लें, विवाह के चक्कर आ गया। मैं इसके पहले नहीं कहे नहीं विवाह कर लेने दीजिए, बड़े लालन पालन हमने बड़े मेहनत से किया है, आपने देखा है। भगवान नारद जी ने कहा चलो भाई विवाह भी कर लो। अब विवाह हो गया तब चलेंगे चाहे। हाँ, विवाह करने के बाद फिर भगवान आए तो बोले कि भैया आप देखो बहू रानी को बच्चा होने वाला है, अब नाथ का दर्शन कर लेने दीजिए। महाराज जल्दबाजी मत करिए, बैकुंठ कहीं जा रहा है क्या? नहीं बैकुंठ तो कहीं नहीं जा रहा है। मन में कहे तुम ही जा रहे हो जहाँ जा रहे हो।
अब जो है नाती पोते सब हो गए। अब इतना बड़ा परिवार हो गया, पहले तो बीवी थी, 2 बच्चे थे, उतना ही मोह था। अब नाती पोता बहू बेटी सब पूरा जंजाल आ गया। फिर आए नाती पोते के बाद, कहे अब चलिए। कहा नहीं, अब इनकी व्यवस्था कायदे से हो जाए तब चलेंगे। इतना करते करते उनका समय आ गया मृत्यु का, मर गए तो बैल बने। बैल से ज़्यादा प्रेम था, खेती बाड़ी करते थे। तो घूमते घूमते नारद जी आए, उसी घर में देखे बैल बन के जो है जहाँ चरनी रहती है वहीं बैठे थे। कह रहे चलेंगे महाराज कि अभी भी? कहना ही नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है, खेती आ गई, आषाढ़ी आ गया है, पहले हमको जुताई बुआई करने दीजिए। अब आषाढ़ी का चक्कर पकड़ लिया, धान गेहूँ जो होता हो आषाढ़ में। अब जो है भगवान इंतजार कर रहे हैं, नारद जी वहाँ भगवान बंसी बजा रहे हैं कि गए हैं महाराज लाने 2 महीने में, यहाँ तो 20 साल बीतने जा रहा है। नाती पोता हुआ तो काफ़ी टाइम बीत गया। अब ये कैसे जहाँ भी ना लिए इनको। बैल बने, बैल में खटते 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 बैल बुढ़ा हो गया, मर गया। कुत्ते की योनि हो गई। कुत्ते की योनि में फिर दरवाजे पे मोह वही पकड़ा है कि हमारे घर में चोरी न हो पाए, कोई जा न पाए। कुत्ता बन के वही गेट पे बैठे हैं, कोई जा रहा हाँ करके दौड़ रहा है। हाँ, नारद जी गए, देखे कि दिख नहीं रहा है। भोलवा कहाँ गया? भोला नाम था उस किसान का। हाँ, भोला दिख नहीं रहा। देखे तो भू किया 2 बार। नारद जी कह रही तो भोले है। तो भोला से कहे कि अब चलोगे कि और कुछ भोगना है? नहीं, अभी हमको रखना। ये सब बड़े लापरवाह हो गए हैं नाती पोते सब हमारे। कोई आएगा उठा ले जाएगा, हम बैठे हैं, ये लोग देखिए मनमाना घूम रहे हैं। कोई फिल्म देखने गया है, कोई ससुराल में गया है, कोई कहाँ, मैं घर रख रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। मैं तब तक चलोगे कहे बताएंगे। आए नारद जी, कुछ दिन बीत गया, कुत्ता भी मर गया। फिर भगवान सोचे अब कहाँ गया हो। अब भाई कालदर्शी महात्मा है, नारद जी तो पता ही कर लेंगे कहाँ गया। देखे तो सर्प बन गया था। सर्प बन गया, एकदम काला वाला सर्प। आए तो उनके नाती पोते उसी ब्राह्मण रूप में आते थे। नारद जी बीड़ा लेके नहीं आते थे, ब्राह्मण बन के आते थे। तो उनके नाती पोते कहे भाई बड़े पुराने गुरु महाराज हैं, पानी जाना उनको हुआ। अब इनका दिमाग तो लगा है कि भोला कहाँ है। देख रहे तो वही चौकी के नीचे गोलिया के बैठे थे, और उसी के ऊपर तिजोरी था। तिजोरी के ही पास थे, उसी में सब जो भी सोना चांदी हीरा मोती रहा हो इनका, उसी की रक्षा के लिए। तो नारद जी ने कहा कि अरे बच्चों, तुम्हारे घर में तो सांप है। तो बच्चों ने कहा नहीं, अभी तो पोछा लगा था। कहा जाओ देखो, तख्ते के नीचे देखो। अब चौकी के नीचे जब देखे तो वहीं बैठे थे महाराज। अब तो नाती पोते लेके लाठी निकाल के इतना मारे, हड्डी तोड़ दिए, एकदम कुछ काट के फेंक दिए। अब बची पोंछ में जान ले जाके बबुल की पेड़ पे फेंक दिए। वही लटके पड़े हैं महाराज। नारद जी वहाँ जल्दी पानी पिए, कहें भोलवा मर जाएगा, पहले जाए पूछ लें। कहें कहा भोलानाथ अब चलेंगे? अरे महाराज चल देना चाहिए था पहले ही, तो आज हम आपको पहचान भी नहीं पा रहे, आवाज़ें सुन पा रहे हैं केवल। बड़ा दर्द है, जल्दी से मुक्ति करा दी मेरे शरीर का। कहें अब क्या मुक्ति कराएं? अब तो सर्प योनि में चले गए, अब जाओ 84 में भटको। भगवान सोचे नारद जी गए भी लौटे नहीं। बहुत लोगों से प्रयास किया, सबकी दशा वही है, कोई वैकुंठ जाने को तैयार नहीं। आए नारद जी भगवान के पास, कहें प्रभु क्षमा करिएगा। कहें क्या हुआ, कोई आया? कहें 20 साल से प्रयास कर रहा था, वो भी नहीं आया। इतना मार पीट के मर गया हो जो है सर्प बन के, कोई यहाँ नहीं आएगा महाराज। तो भगवान का जो दिव्य लोक है, वैकुंठ लोक, वहाँ वही जाएगा जो इसे निमित्त मात्र पकड़ेगा। जो होना है वो हो के रहेगा, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा, चाहे कितना भी यत्न करिए। हाँ, हो जाएगा। कब होगा? जब हम भगवान का आश्रय लेंगे। इनका आश्रय ले लीजिए, जो नहीं होना है वो हो जाएगा। अगर आपने प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अगर इनका आश्रय लिया है और आपकी कोई कामना बची है तो भगवान वृंदावन बिहारी वक्त पूजा कर, इसमें जरा सा भी कमी नहीं आएगी, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि भगवान से जुड़ने से कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाता है।
फिर वहाँ से जब वो भरत जी बन गए अंतमती सो गति में, परिणाम आया कि मृगा बने। मृगा के बाद जो है उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं आया था तपस्या करने, और मृगी से प्रेम करने के बाद मैं मृग बना। तो जंगल में जब आग लगी तो उसी में अपने देह का त्याग कर दिया इन्होंने। सूखी घास खाते थे, हरी नहीं। ज्ञान था, केवल शरीर बदली था कि इसमें जो है छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं हरे घास में, इनसे पाप हो जाएगा। तो सूखी पत्ते खा के जीवन बिताते, फिर जंगल में आग लगी, उसे मर गए। ज्ञान होने के कारण इनका जन्म फिर हुआ ब्राह्मण परिवार में। तपस्या का फल है वह। तपस्या का परिणाम ऊर्ध्व गति में देता है, आपको ऊंचाई देगा। जैसे हम 84 से चलते चलते कीट पतंग होते 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 कहाँ पहुँचे? गऊ बने होंगे। लोग कहते हैं ना कि इसके बाद मनुष्य हो जाएंगे। ऐसा कहावत सुना होगा आपने कि गऊ के बाद अब मनुष्य तन मिल जाता है। तो फिर मनुष्य में बने होंगे। 4 वर्ण हैं, बहुत प्रकार की 400 जातियां हैं मनुष्य की। फिर वही तपस्या आगे ले जाएगी। शूद्र हुए, वैश्य हुए, क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण हुए, फिर विरक्त हुए, ब्रह्मचारी हुए, सन्यासी हुए, फिर प्रेमानंद जी महाराज की तरह हो जाएंगे। और तपस्या है तो कैटेगरी है, जितनी तपस्या उतना फल, उसी स्थिति के अनुसार आपकी शरीर। तो अब यह जो तपस्या है, जो यह सत्संग कथा हम सुन रहे हैं, इसका परिणाम मिलेगा हमें। भगवान के समीप आप एक कदम चले हैं अगर, तो भगवान उसका फल आपको देंगे। हिरण बनने के बाद जब ब्राह्मण के परिवार में जन्मे थे, मौन हो गए महाराज, क्योंकि ज्ञान मरता नहीं है, ज्ञान अमर था। इनके पिताजी ब्राह्मण थे, पंडिताई का कर्म करते थे। इनको लगे गायत्री मंत्र सिखाने, सत्यनारायण भगवान की कथा सिखाने, पढ़ाने। लेकिन महाराज जान गए थे कि इस बात बजना नहीं है। अगर ये सीख लिए तो बाबा रोज बोलेंगे कि जाओ कथा कह के आ जाओ, जाओ कथा कहो, जाओ ये करो, जाओ यज्ञ कराओ, जब करो तब करो। इसी में हम फंस जाएंगे, भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए मूढ़ बन गए, मूढ़ बन गए पूरा। लोग पागल कहने लगे, मूढ़ है, मूर्ख है, जड़ है। जितने भाई थे, भौजाई थी, सब इनको जड़ बोलने लगे। रूखा सूखा झूठ मीठ जो मिलता है इनको दे देते, वही ये खा के मस्त रहते, भगवान का भजन करते खूब आनंद से। क्योंकि ज्ञान था कि कुछ लेना लादना है नहीं, भगवान की सृष्टि है। एक खेत कियारी जितना धन दौलत है भगवान का, मेरा तो है नहीं। बोध हो चुका था, इसलिए भगवान के भजन में लीन थे। एक दिन क्या किया, इस परिवार ने निकाल दिया इनको। परिवार ने इनको धक्का देके निकाल दिया कि किसी कर्सी काज का नहीं है, इसको हटा दो, झूठ ही का घर में है। आराम से भगवान का नाम लेते हुए चले गए। और उसी समय कुछ डाकुओं का झुंड जो है नर बलि देने के लिए एक नर को पकड़ा था, मनुष्य को भद्रकाली के मंदिर में ले जाके नर बलि देता। अब उसके अंग में कहीं चोट लग गया था, ब्लड निकल रहा था, इसलिए उसको छोड़ दिया। कहा इसकी बलि नहीं हो सकती क्योंकि खंडित हो गया है। तो उसका सरदार बोला कि देखो किसी को पकड़ लो जो मिल जाए। अरे महाराज जी अपना भजन करते हुए रास्ते से चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जटाएं हो गई हैं, नाखून बड़े बड़े हो गए, कभी नहाए धोए नहीं हैं। भजन भगवान के नाम कीर्तन लीन है भजन में। न भूख की चिंता, न कपड़े का, वस्त्र का, कुछ नहीं। हमारे देश में 3 भरत हुए। एक भरत यह हुए और एक भरत राम जी के हुए, एक जो है दुष्यंत के भरत हुए। इन्हीं भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। अब जो है जब इनको पकड़ लिया उन डाकुओं ने, तो ले जाके पहले इनको खिलाया पिलाया, फिर नहवाया, रगड़ रगड़ के इनके शरीर को मला। सारी गंदगी चफनी हुई थी जब 20 साल 25 साल की, तो भी गंदगी निकल के चमकने लगे सोने की तरह। ब्रह्मचारी थे ही जन्म से। फिर इनको चंदन टीका माला पहना के लोग धूमधाम से भद्रकाली के मंदिर में ले गए, भगवान के दरबार में ले गए। इसके बाद गर्दन लटका के जैसे ही खड़ग निकाला कि अब इसकी बलि दे दिया जाए। जो निरंतर भगवान में खोए हैं, जिनको भय नहीं है मरने जीने का, मृत्यु और जीवन क्या है कुछ पता ही नहीं, केवल हमें भगवान का भजन कर, शरीर का भान भी नहीं याद है।
और जैसे ही गर्दन पे तलवार चलना हुआ, वैसे ही भद्रकाली उस मूर्ति में से स्वयं प्रकट होकर उन डाकुओं का मर्दन कर दिया, उनकी गर्दन को काट दिया। भद्रकाली में भी यही भगवान बैठे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्म तेज से दग्ध हो काली अति अकुलाए, रूप भयंकर प्रकट कर बारंबार उठाए। ब्रह्म का तेज है, नाम के जप का प्रभाव है। जो भगवान में डूबे हुए हैं उनके भीतर तेज होता है। ले खड़ग दस्यु के हाथों से, उस सरदार के हाथ से खड़ग को छीन लिया माँ भद्रकाली ने। सिर उसकी ही तुरंत उड़ाया है, सारे दुष्टों को मार दिया, काली ने रंग दिखाया। जगत जननी देवी कालिका भवानी चली दुखियों के दुख भरने। अम्बे मैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चली दानों धन करने। अम्बे मैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चली दानों धन करने। जगत जननी देवी कालिका भवानी, जगत जननी देवी कालिका भवानी चली दुखियों के दुख हरने। अबे मैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चली दानों धन करने। अबे मैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चली दानों धन करने। रूप भी कराल करे खाल मुंड माल चक्र छठी चलावे। करे गादा तुल धारे रक्त पान करे। रक्त पान करे युद्ध घमासान करे। रक्त पान करे युद्ध घमासान करे। गई असुरन घर लड़ने। अपनी मैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चली दानों धन करने। अपनी मैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चली दानों धन करने। जगत जननी देवी कालिका भवानी, जगत जननी देवी कालिका भवानी चली दुखियों के दुख हरने। अपनी मैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चली दानों धन करने। अपनी मैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चली दानों धन करने। चली दानों धन करने। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। भद्रकाली माता ने उन डकैतों का वध कर दिया और जड़ भरत जी, उनका नाम जड़ भरत पड़ा। लोग मूर्ख मूर्ख कहते कहते जड़ है, उनका नाम पड़ गया था जड़ भरत। लेकिन परमात्मा में इतने लीन थे, न तो जीवन जीने की कोई आकांक्षा थी, न मरने का भय था। इसलिए फिर वहाँ से सीधे भगवान का नाम जप करते हुए फिर आगे बढ़े। ये नहीं कि कांपने लगे थर 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 कि आज मेरी हत्या हो जाता, ऐसा नहीं। फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो। रक्षा भी करने वाला वही, मारने वाला भी वही, दोनों में एक ही भाव। उन अपराधियों में भी भगवान को ही देखा कि ठीक है, वो तो सर्वत्र बैठे हैं, अगर उनकी इच्छा होगी कि आज गर्दन हमारी कटेगी तो कट जाए। और भद्रकाली के मंदिर में, भद्रकाली में भी भगवान को ही अपने देखा, इसमें भी वही बैठे हैं। तो जैसा उचित पड़ा वैसा भगवान ने किया। आगे बढ़ गए भगवान का नाम जप करते हुए। उस समय राजा रघुगण सौरवीर देश के नरेश थे। वो आत्मज्ञान लेने के लिए खोज रहे थे कपिल भगवान को। कपिल भगवान को खोज रहे थे कि हमको आत्मज्ञान मिल जाए। जीवन तो पूरा निकल गया राज्य चलाने में, प्रजा का पालन करने में। अब अंतिम समय आ गया है तो कम से कम भगवत प्राप्ति के लिए गुरु का ज्ञान कर लें, यदि कपिल भगवान मिल जाए तो। उस समय उनकी सवारी में, वो पालकी में बैठे हुए थे, 4 जो है कहार उनको लेके चल रहे थे। उसमें एक बीमार हो गया। जब एक बीमार हो गया तो उन लोगों ने कहा कि प्रभु एक बीमार हो गया महाराज,
और अब कैसे पालकी चलेगी? तो उन्होंने कहा यह राज्य मेरे ही अंतर्गत आता है, आप लोग किसी को पकड़ के जोत लीजिए, इसमें कहार बना लीजिए। तो उस समय महाराज जी वैसे चले जा रहे हैं, जड़ भरत जी इनको पकड़ लिया कहारों ने और कहा कि चलो तुम महाराज की सवारी ढो लेके चलो। कहा भगवान की इच्छा, कहीं विरोध नहीं। पालकी में लग गए महाराज, लेकिन जब पालकी में चलने लगे तो पैर बचा के चल रहे हैं कि चीटी चीटा कोई जो है दब न जाए, तो बार बार उछल जाते, और जब उछलते तो भाई पालकी में चोट लग जाता राजा की, इधर कहीं गिर जाता कहीं इधर गिर जाता। तो पालकी वालों को डांटे सौरवीर नरेश राजा रघुगढ़, ढंग से चलाओ, कायदे से चलो, तुम लोग नहीं दंड दूंगा। तो पालकी चलाने वालों ने कहा कहारों ने कि भैया हम, हे महाराज हमने गलती नहीं किया, जो नया वाला आया है यही उछल कूद रहा है। तो बोले कि उसको समझाओ नहीं तो बहुत दंड दूंगा उसको मैं। कितना भी समझाए लेकिन महाराज देख कर ही चलते थे कि चीटी चीटा हमारे पैर के नीचे न दबे, कोई पाप न हो। सब में भगवत अंश देखा इन्होंने, ये सब भगवान के अंश हैं। इसके बाद क्रोधित होकर राजा रघुगढ़ उतर पड़े कि चलेंगे अब इसको दंड देंगे, कि मोटे तगड़े हो और वे अकल बुद्धि नहीं है। बहुत डांटा फटकारा, लेकिन उनके शरीर पे मैला कुचैला एक जनेऊ था। तो हाथ जोड़ लिए कि आप कौन हैं? आप तो ब्राह्मण दिखते हैं, क्या कपिल मुनि आप तो नहीं हैं? क्योंकि कालदंड हरिचक्र कराला जे इनकर मारा नहीं मरई, विप्रदोह पावक सुजरी। मैं ब्राह्मण से डरता हूँ, बाकी तीनों लोग में किसी से नहीं डरता हूँ। आपके शरीर पे जनेऊ दिख रहा है, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं भरत हूँ, जड़ भरत मेरा नाम है, मैं तुम्हारे ही जैसा राजा था, इसके पहले मैं तुम्हारे ही जैसा राजा था। और तुम दंड किसको दोगे? इस शरीर को ही दंड दे सकते हो, शरीर जड़ है, इसका कोई अपराध है नहीं है भाई। शरीर का क्या अपराध है? गलती तो मन करता है, और मन को कोई पकड़ ही नहीं पाता। मन इंद्रियों को उत्साहित करता है और इंद्रियों के द्वारा गलत कर्म हो जाते हैं। जिनको दंड देना उन्हें तुम पा नहीं पाओगे, तो इस शरीर को दंड देने से क्या मतलब है? बहुत सारे ज्ञान की बात हुई, बात समझ में कुछ आई, कुछ राजा रघुगढ़ के नहीं समझ में आई। तो कहे कि मोटी मोटा में एक बात समझ लो, जितना सरलता में समझोगे उतना अच्छी बात समझ में आएगी और आगे भगवत प्राप्ति के लिए साधन मजबूत हो जाएगा। कहा कि एक सफ़ेद चूहा एक काला चूहा, एक आदमी दौड़ते दौड़ते भागते भागते डर के मारे एक कूप था, उसी में कूद गया, कुआं। और जब देखा नीचे तो उसमें काले काले बहुत सारे सर्प थे। तो जो है ये बरगद की जो छाल होती है उसी कुएं में लटकी थी, उसी को पकड़ लिया था। और जब पकड़ लिया, नीचे सर्प बिच्छू, सूखा कुआं है, जब उसको पकड़ लिया तो मधु के छत्ते से टप टप करके जो है मधु गिर रहा था, छू रहा था। अब उसी को जिहवा पे लेके वह पीने लगा बढ़िया से, भूल गया तो आनंद से झूम रहा है और उसी को टप 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 स्वाद ले रहा है। और उस छाल को सफ़ेद चूहा और काला चूहा कुतुब रहे हैं। हाँ, अबे तो मस्त है पीने खाने में, आराम से मधु पी रहा है। तो हम लोगों की ज़िंदगी कैसी है? ऐसी ही ज़िंदगी है। काल के द्वारा हम लोग भय से भाग रहे हैं और कहाँ कूद रहे हैं? इसी भवसागर में। यही कूप है भवसागर, और जो मृग छाल है यही श्वास है। और इसको कौन कुतर रहा है? सफ़ेद चूहा और काला चूहा। सफ़ेद चूहा काला चूहा कौन है? यही रात और दिन, यही काट रहा है श्वास को। जिस दिन एक कटा उसी दिन शरीर गिर गई। और जो मधु का रस है यही विषयों का सेवन है, काम क्रोध लोभ मोह शौक शान, इसी में हम खोए हुए हैं। यही मधु का टप टप रसा स्वादन जीव कर रहा है, मृत्यु भूल चुका है और श्वास कट रही, रात दिन घट रही है, न भजन हो रहा है न कुछ हो रहा है।
भजन छूट गया, भगवान छूट गए, तो एक दिन उसी में गिरेंगे हम। जैसे ही श्वास खत्म हो जाएगी, वह जो कुतुर रहा है मृग छाले को, बरगद की छाल को, तो सीधा कहाँ गिरेंगे? काल के मुख में, जहाँ काले काले सर्प घूम रहे हैं नीचे, वही न गिरेंगे। बस फिर वही काल व्याल मुखद्रास तास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम करो कीरेण भाषितम। काल के मुख में हम लोग बैठे हैं हर समय। किस समय किसका श्वास खत्म हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है, इसे कोई नहीं जान सकता, विधाता भी नहीं जान सकते, केवल भगवान ही जान सकते। इसलिए हर समय भगवान के नाम का यजन करिए, भजन करिए। भगवान की घर में पुस्तक है या कहीं कथा चल रही है, वहाँ जाके बैठिए और भगवान की कथा सुनिए, यही आपको लाभ दे देगा। क्योंकि ब्रह्मा जी के यहाँ, धर्मराज के यहाँ लिखा पढ़ी होता है सब चीज़ का। श्रवण और श्रवणिया बैठे हैं कंधे पे, दिन रात 24 घंटे में आपने क्या किया है, या जाके जो गुप्त, क्या नाम है, चित्रगुप्त को सब लिखा देते हैं कि ऐसा ऐसा 24 घंटे में इस व्यक्ति ने किया है, आप नोट कर लीजिए। और ब्रह्मा के पुत्र और पुत्रियां हैं जो यहाँ बैठे हैं कंधे पे हर समय। अब हम कथा सुन रहे हैं, कथा में है बढ़िया, नाम जब चल रहा है तो भी तो लिखा जाएगा, उसी के अनुसार परिणाम बनेंगे। तो कम से कम भगवान की शरणागत हो जाएंगे तो कुछ तो लाभ मिलेगा। अगर पूरा प्रेम कर लेंगे तो भगवान के धाम में प्रवेश मिल जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कि पकड़ लो हाथ से बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भाई। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी।
पकड़ लो हाथ बनवारी तुम्हारे लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवाए नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर तुम्हारे जमाना छोड़ बैठे तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे जमाने के जमाने के तरफ देखो जमाने के तरफ देखो इसे कैसे निभाए जमाने की तरफ देखो इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाए नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारे लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवाए नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाए नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल की कहे किससे दर्द दिल की कहे कैसे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन सुनोगे आप ही मोहन किसे और सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाए नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारे लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवाए नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। बोलिए श्री जो चलेगा चलिए पंद्रह दूर का पीना ले